आइए, और कहा भी है कि शेर भर ज्ञान से राई भर आचरण महत्वपूर्ण होता है। और कबीर साहब का एक छोटे छोटे बच्चे भी ये बात जानते हैं कि साखी साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सबते साचा भला जो साचा दिल हो, और साच बिना सुख नाहि ना कोटि करे जो हो। करोड़ों उपाय आप कर डाले, अगर आपके अंदर सत्यता लोप हो गई तो सब सत्संग जाना भी जीरो हो जाएगा। जैसे आप 10 लाख लिखा हो, 10 लाख में कितने जीरो होते हैं बेटे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 5 जीरो आगे होते हैं, इधर 1 होता है बाएं साइड में। और एक बात मैं बताता हूं बच्चे, अगर वो 1 निकाल दिया जाए तो जीरो की वैल्यू क्या होगी? जितने 5 जीरो रखे हैं वो क्या हो जाएंगे? जीरो। 1 हटाने के बाद सब जीरो हो जाएगा। हम साधु का कपड़ा पहन लें, मंदिर में जाएं या सत्संग में जाएं, पूजा करें, पाठ करें, सब कुछ करें, रामायण का पाठ करें और दान करें, पुण्य करें, लेकिन सच्चाई ना, बेईमानी, मक्कारी ना छोड़ो, तो क्या हो जाएगा? वो दुनिया के लोग कहेंगे ये केवल ढोल के अंदर सारा तुम्हारा पूजा पाठ सब जीरो के जीरो हो जाएंगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा सबते साचा भला जो साचा दिल हो, साच बिना सुख नाहि ना कोटि करे जो। करोड़ों उपाय कर डालो, वो तुम्हारे सारे आचरण नियम सब व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए पहला कदम धर्म पर हमें टिकना चाहिए। पहले धर्म का प्रथम चरण है सत्य, फिर दया, फिर तपस्या, फिर दान। ये धर्म के 4 स्टेप हैं। पहला तो हम सत्य पर टिके और फिर हमारे अंदर दया हो। अगर दया नहीं होगी तो हम भूखे को रोटी नहीं देंगे। सत्संग आप लोग सब लोग सुने, और कोई भूखा आए या दरवाजे पर कुत्ता आए बैठा हो, आशा लगाए कि एक टुकड़ा मिलेगा, उठाए के एक डंडा हाने दे हो, सत्संग सुन के गए हो, तो सत्संग तुम्हारा क्या हो गया? क्योंकि वो आचरण में नहीं उतरा, इसलिए तुम्हारा सत्संग व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए करनी करे सो, कथनी कथे सो पूत हमारा, और करनी करे सो नाती। नाती और पोते में कितना डिफरेंस होता है, माताएं लोग जान सकती हैं। कितना नजदीकी होता है, नाती पोता हो और नाती दोनों खड़े हो तो माताएं लोग नाती को ज्यादा दुलार देती हैं। कबीर साहब इसी बात को पुष्ट करते हैं कि कथनी कथे सो पूत हमारा, और करनी करे सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा। हम रहनी के साहब कहते हैं हम रहनी के साथी हैं, जिसके स्वभाव में वो बातें उतर आए, हृदय में उतर गई हो बातें। कथनी केवल कही जा कह दे, और करनी भाई 1 गिलास पानी ले आओ, तो कोई दौड़ करके ले आओ 1 गिलास पानी। और मान लो कहने पर ले आया, और लेकिन घर पर आते ही बिना कहे 2 बतासा 1 गिलास पानी मिल रहा है, तो वो स्वभावगत है। कोई भी आया, अपना आया तो लाया और दूसरा आया तो नहीं आया, ये भी गलत। स्वभाव में जिसके बात उतरी होगी वो जीवन में उसे तुरंत देखते ही उस पर क्रिया होती है, क्रियागत हो जाता है स्वभाव में उतरी बातें। इसलिए हम सत्संग को हृदय में उतार लें। कथनी कथे सो पूत हमारा, और करनी करे सो नाती। साहब कहते वो हमारा और नजदीकी है, और रहनी रहे सो गुरु हमारा। हम रहनी के साथी, यानी जो रहनी रहता है, जिसकी रहनी ठीक हो जाएगी उसका जीवन ठीक हो जाएगा। जैसे कि कबीर साहब ने कहा
सहज मिले सो दूध बराबर। जिसकी रहनी ठीक होती है वो सहज, कोई आया तो सेवा करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। कभी कभी लोग कहे पर भाई कुर्सी छोड़ दो, आए हैं मेहमान, तो छोड़ता। एक स्वभाव में उतरा, देखते ही सम्मान दिया, प्रणाम किया, अभिवादन किया, एक गिलास जल दिया। तो साहब कहते हैं सहज मिले सो दूध बराबर, यानी कहना ना पड़े। सहज में अगर वो जो है सहज मिले बस दूध बराबर। सहज में अगर कोई एक गिलास पानी और एक गुड़ की ढेली दे दे या एक बतासा दे दे, वो पानी अगर देता है सहज स्वभाव से आपको प्रेम से, तो वो हो जाएगा दूध। और मांगे मिले सो पानी, सहज मिले सो दूध बराबर और मांगे मिले सो पानी। और कहे कबीर सो रक्त बराबर जामे ऐचा। सहज से मिला, पहुंचते ही एक गिलास जल मिल गया, वो दूध है। और पति काम करके आया है और पत्नी समझ भी गई, घर में आ गए हैं, लेकिन अपने काम में मस्त हैं। और आते ही अगर एक गिलास पानी मिल जाए तो वो दूध है। और अगर पति को मांगना पड़े कि अरे क्या कर रहे हो, लाओ एक गिलास पानी दे दो, तो भाई काम छोड़कर पानी दे दूंगा, तो पानी मिल गया। मांगे मिले सो, सहज में मिला वही दूध हो गया, और मांगे से मिला पानी होगा। और बम्बा खटर खटर लोटिया पटक तुमका गले बम्बा नहीं मिला जो ढकोल, वो क्या हो गया, पानी वो भी दिया गया, मिला पानी ही, लेकिन वो हो गया खून। इसलिए जीवन में उतारे, सहज मिले सो दूध बराबर और मांगे मिले सो पानी। और कहे कबीर सो रक्त बराबर जामे ऐचा। इसलिए आप लोग अपने स्वभावगत में बातों को उतारें, लाभ तभी हो सकता है। इसलिए विचार करें। आइए हम सब कबीर साहब की जन्म जयंती में आए हैं, तो एक बार जय घोष भी करें। और बहुत देर से सब लोग जय बुलाए, आप लोग परेशान होंगे कि जो आवत वह कहा जय बोल, जो आता वही कहता जय। अरे कहाँ तक जय बोलिए, वही खाया कुछ मिला नहीं, और जो आवत कहा जय बोलो। अरे जय इसलिए बोला जाता है कि कोई भी यहाँ बैठा हार नहीं चाहता है। अगर जय अपनी चाहते हो तो जय महापुरुषों की बोलना पड़ेगा, क्योंकि जय जब दूसरे की चाहोगे तो जैसा आप चाहते हो वैसा कर्म करना पड़ता है। हम चाहें आम खाने को मिले और बोए क्या, मानुष की देहियां बारंबार न मिली और बोए बबुरा तो खाए का अनार नहीं मिलेगा। इसलिए चाह के साथ हमारी राह भी होनी चाहिए। अगर राह गलत है और चाह कुछ और है तो राह मिलने वाली वो हमारी चाह पूरी नहीं हो सकती है। हम चाहे हमारे घर में सुख शांति हो जाए, लेकिन आप दारू पीना नहीं छोड़ रहे हैं, जुआ खेलना नहीं छोड़ रहे हैं, और कहते हैं हम संपन्न हो जाएं, हमारे घर में संपत्ति समृद्धि हो जाए, तो ये कैसे हो सकता है। रास्ता छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नदी के इस किनारे से उस किनारे पर पहुंचने के लिए हमें पहला किनारा छोड़ेंगे, तब दूसरा किनारा मिलेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं हम ये किनारा छोड़ब ना, वो पार, तो ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। मैं पढ़ा लिखा हूं नहीं ज्यादा, देसी भाषा में आपको जो बातें और ये जीवन में उतारने की जरूरत है।